बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक कीपैड का मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले का या फिर उसकी लाइट का। तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑन हो रहा है और इसका लाइट का इशू लग रहा है क्योंकि डिस्प्ले ऊपर से नज़र आ रहा है कि ये ऑन हो रहा है, लेकिन शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं ये खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये डिस्प्ले इसमें ऑन है, लेकिन जो है लाइट नहीं चल रही है एलसीडी की। तो इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये चेक करना है और उसको रिपेयर करना है और इसके समझना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसको बनाएंगे। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने स्क्रू इसके पहले ही खोल के रखे हुए हैं। अब इतना तो कंफर्म है कि डिस्प्ले इसका चल रहा है, ऑन है, लेकिन इसकी लाइट नहीं चल रही। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, मैं इसकी लाइट को चेक करूंगा कि क्या लाइट ख़राब है या लाइट सही है और बोर्ड में इशू है। तो मैं लाइट चेक करने के लिए काम करूंगा, मैं इसके ये एलसीडी का कवर नीचे का हटा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइट को चेक करता हूँ। तो लाइट को चेक करने के लिए मैं अपनी पावर सप्लाई को 3 वोल्ट पे रख के और मैं चेक करूँगा इसकी लाइटों को 3 वोल्ट का करंट देके डीसी पावर सप्लाई से मैं चेक करूँगा कि क्या ये लाइटें जल रही हैं। तो उसके लिए मैं तीनों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं एक पिन पे ये लगा लेता हूँ सुई, ठीक है, और जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, और एक पे मैं ये लगा लेता हूँ। अभी मेरे पास प्लस माइनस दोनों आ गया और मैं इसकी लाइटों पर टच करके देखता हूँ, लाइट चल रही है, सही है, मतलब मैंने सही लगाया। प्लस की लाइन इधर वाली है, एनोड और कैथोड जो लाइन है वो इस साइड पर है, ठीक है। तो मैंने प्लस पर लगाया ये, तो मैं देख रहा हूँ तो ये मेरी सारी लाइटें जल रही हैं। इसका मतलब एलसीडी की लाइटें हमारी सही हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जल रही। बोर्ड की तरफ से उसे करंट नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा, हमें वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं देखूँगा कि इसके जो कनेक्शन एलसीडी के वो यहाँ बोर्ड में कौन से पॉइंट हैं। तो मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइड पे एनोड पे लगा के यहाँ चेक करता हूँ कि कौन सा कनेक्शन है इसका। जहाँ बेल बजेगी वो मेरा कनेक्शन होगा। अगर तो बेल बज रही है दोनों पर, तो इसका मतलब कनेक्शन इसके सही है। और अगर बेल नहीं बजती तो इसका मतलब कि ये रिबिन ही ख़राब है। अब या तो मुझे यहाँ से जंपर करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन ढूंढने के कौन से हैं, ठीक है। अगर कनेक्शन मिल जाते हैं तो मैं वहाँ से जंपर कर दूँगा, और अगर कनेक्शन सही है तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम इधर होगी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसे यहाँ से चेक करता हूँ एक लाइन को। ये यहाँ से 1 2 3 ये थर्ड जो कनेक्शन है ये इसका है, एनोड का, प्लस का। और अगर मैं इधर वाला देखूँ तो ये फिर इसके साथ वाला होना चाहिए इधर का, हाँ सही, ये वाला। ये मतलब जो सेकंड है ये कैथोड है माइनस का, और जो थर्ड है वो प्लस का कनेक्शन है। तो अब यहाँ से मुझे 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो ये पता चल गई कि एलसीडी भी हमारी सही है और इसकी रिबिन भी सही है, ठीक है। रिबिन भी सही है क्योंकि कनेक्शन यहाँ मेरे पूरे आ रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ये पता चल गई कि इसके जो लाइट के कनेक्शन है वो यहाँ से सेकंड और थर्ड है। तो अब मुझे ये एलसीडी निकाल कर इसके सेकंड और थर्ड कनेक्शन को चेक करना है कि क्या इनमें वैल्यू आ रही है, इनमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये कनेक्शन मेरे बोर्ड में से डैमेज है तो मुझे इनको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये डैमेज है तो क्या मैं इनको रिपेयर कर सकता हूँ, या डायरेक्ट आईसी की तरफ से ही इसे करंट नहीं मिल रहा। तो अब मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एलसीडी निकालनी है। तो एलसीडी निकालने के साथ साथ मैं इस रिबिन को भी निकाल लेता हूँ ताकि काम करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो रोजिन है या बिरोजा कह लो आप इसे, ये मैं इस्तेमाल करते हुए ये रिबिन यहाँ से निकाल लूँगा। देखिए रिबिन मैंने निकाल ली, और दूसरा मैं ये एलसीडी भी यहाँ से निकाल लूँगा। तो अब ये मैंने एलसीडी भी निकाल ली है और रिबिन दोनों मैंने निकाल ली हैं, एलसीडी की भी और दूसरी भी। अच्छा, अब आपको अगर याद हो तो हमारे पास जो कनेक्शन थे एलसीडी के लाइट के वो यहाँ से सेकंड और थर्ड था। तो मुझे चेक करना है कि क्या इन दोनों के कनेक्शन सही आ रहे हैं। अगर कनेक्शन सही हैं तो इसका मतलब है कि आईसी जो है वो इन पे प्रॉपर करंट और वोल्टेज नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लाइट नहीं चल रही। और अगर कनेक्शन ही डैमेज है तो फिर ये भी पॉसिबल है कि कनेक्शन कहीं से डैमेज हो, हमें वो ट्रेस करना पड़ेगा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आईसी उसमें करंट ही ना दे रही हो। तो अब उसके लिए मैं पहले इसे थोड़ा वॉश कर लेता हूँ। और अब मैं
मल्टीमीटर के ज़रिए से यहाँ चेक करूँगा कि क्या वैल्यू आ रही है। मल्टीमीटर को मैं 200 के पर रख लेता हूँ और यहाँ से मुझे कनेक्शन जो ढूंढना है वो यहाँ से सेकंड और थर्ड की वैल्यू देखनी है कि वो प्लस की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर GR वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कनेक्शन मेरे सही होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मुझे जो रेड प्रोब है मल्टीमीटर की ग्राउंड पे रखनी है और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। मैं अगर सेकंड पे लगाऊं तो सेकंड पे वैल्यू आ रही है और थर्ड पे वैल्यू नहीं आ रही है। सेकंड पे यानी जो हमारा कैथोड था माइनस वाला उस पर वैल्यू आ रही है और जो हमारा प्लस वाला था उस पर वैल्यू नहीं आ रही है। अच्छा, मैं अगर इसमें देखूं तो कनेक्शन हमारे पास ऊपर तक है और अगर मैं इस कनेक्शन को थोड़ा सा स्क्रैच करूं और ये इसलिए स्क्रैच किया मैंने ताकि मुझे पता चल जाए कि वैल्यू कनेक्शन कहीं इधर ही से डैमेज है या पीछे तक से डैमेज है। तो अब मैं दोबारा यहाँ वैल्यू इसकी चेक करता हूँ तो यहाँ ऊपर भी वैल्यू नहीं आ रही है और यहाँ तक कनेक्शन सही है, ऊपर भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब कनेक्शन कहीं पीछे से डैमेज है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारी जो LCD होती है उसके जो कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर्स वगैरह या डायोड या जो भी चीज़ लगी होती है उसके करंट को कंट्रोल करने के लिए, वो उसकी बैक साइड पर भी लगी होती है, अपोजिट साइड पर भी लगी होती है, स्पेशली कीपैड मोबाइल्स में। तो मैं इसे हटा लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं कुछ रजिस्टर्स वगैरह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जंग है जो कि मुझे माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहा है, ऐसे शायद आपको कम नज़र आ रहा हो। तो मैं पहले इसको वॉश कर लेता हूँ, फिर मुझे ये चेक करना होगा कि ये जो मेरा थर्ड कनेक्शन है प्लस वाला, वो यहाँ अगर कहीं रजिस्टर में से आ रहा था तो वो कौन सा था। हो सकता है कि वो रजिस्टर जो है वो डैमेज हो गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा। तो मैं इसे वॉश कर लेता हूँ अच्छी तरह से पहले। अच्छा, ये हो चुका है। अब अगर मैं इसे देखूं तो ये कंपोनेंट यहाँ से मुझे लग रहा है कि कुछ निकल गया है, शायद इसी में फॉल्ट हो, क्योंकि और किसी जगह से मुझे कंपोनेंट लगा हुआ निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं माइक्रोस्कोप में देख लेता हूँ, यहाँ से कंपोनेंट निकला हुआ है, तो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो ये मेरा मल्टीमीटर वैसे ही 200 के पे है और मैं इसे चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए मैंने ग्राउंड पर रखा और अगर मैं इधर जाके देखूँ तो इधर वैल्यू नहीं आ रही और इधर वैल्यू आ रही है। ये दो कनेक्शन है, इधर वैल्यू नहीं आ रही और इधर वैल्यू आ रही है। लेकिन अब कंफर्म कैसे होगा कि यही कनेक्शन जो है वो यहाँ से आ रहा था। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ एक वायर को जंपर लगा लूँ या डायरेक्ट इधर ही से मैं चेक करके ट्राई कर लूँ, लेकिन ऐसे चेक करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जंपर लगा के ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने जंपर वायर लिया और मैं इसे अब यहाँ जंपर करता हूँ। मैं इसे थर्ड कनेक्शन पे, ये मैंने कनेक्शन बना लिया और मैं इसे यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ। ये कनेक्शन ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये कनेक्शन मेरा यहाँ बन गया, थर्ड कनेक्शन पे मैंने ये जंपर किया और अब मुझे इसे मैं कंटिन्यूटी पर रखूँगा, बेल चेक कर लूँगा और अब मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर कौन सा कनेक्शन है जो इसका अपना कनेक्शन बन रहा होगा। तो ये मैं लाल वाली प्रोब से इसे पकड़ लेता हूँ और वैसे आप किसी भी प्रोब से पकड़ सकते हैं क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्रोब है ये पिन मैंने ज़रा बारीक की हुई है तो इसको इस्तेमाल करना ज़रा आसान रहेगा। तो यहाँ पर मैं जहाँ बेल बजेगी मुझे पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन उसी का। बेल वैसे यहाँ तो बज रही है, ये देखिए यहाँ पर बेल बज रही है। इसका मतलब ये कि वो जो कनेक्शन है वो इधर ही का है और यहाँ पर बेल बज रही है, ठीक है। ये बेल बज रही है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी भी आ रही है, इसका मतलब वो कनेक्शन यहीं से था। और ये जो यहाँ से रजिस्टर डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ से इसकी वैल्यू जो वो कट हो गई है, सप्लाई इसकी जो करंट की थी वो कट हो गई, आगे करंट की सप्लाई नहीं जा रही। तो अगर मैं इसे दोबारा वैल्यू पे रख के और चेक करूँ तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि कट है। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल रही है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ जंपर कर दूँ तो जंपर करने के बाद मेरा काम ओके हो जाएगा और इसमें करंट आ जाएगा। तो
ये लग चुका है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ चेक कर लेता हूँ कि क्या वैल्यू आई है। ये मेरा मल्टीमीटर वही 200K पे, और ये थर्ड, और ये थर्ड पे वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे 100% यकीन है कि अब अगर मैं LCD लगाऊंगा तो उसकी लाइट भी जलेगी। तो मैं मल्टीमीटर को साइड पर रख के और इसे यहाँ से पहले कट करता हूँ। ये मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। ये जी ऑन हो चुका है और LCD भी आ रही है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये लाइट भी इसकी जल रही है। और अब मैं इसका बैक कवर भी इसे लगा देता हूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये अब इसकी LCD बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि अगर कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। या तो वो जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो काम नहीं कर रहा होगा, या फिर उसके कनेक्शन काम नहीं कर रहे होंगे, या फिर उन कनेक्शंस में सप्लाई भेजने वाला जो कंपोनेंट होगा, IC होगी, वो काम नहीं कर रही होगी। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो इस डिस्प्ले को मिलने वाले कनेक्शन थे जहाँ से सप्लाई आनी थी, वो एक रजिस्टर के पास से डैमेज थे, और शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि इसमें शायद पानी जंग वगैरह लगा था, तो वो उसकी वजह से वो कंपोनेंट्स का डैमेज हो गया और सप्लाई उसकी बीच में ब्रेक हो गई। अब जैसे हमने इसको जंपर किया तो उसकी सप्लाई बहाल हो गई और डिस्प्ले हमारा सही हो गया। अब मैं इसमें बाकी रिबन्स वगैरह लगा कर इसको पैक कर देता हूँ।